नमस्कार, एक बात पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार की जाट धर्मशाला में हूं और यहां सरवखाप पंचायत की एक बैठक हो रही है। अंदर 3 मुद्दे हैं। दरअसल मुद्दा सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर है। पहला तो ये कि उनके परिवार वालों का ये मलाल था कि सोनाली ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के बारे में कुछ कहा था, जिस पर किसानों को आपत्ति थी, खाप पंचायतों को आपत्ति थी। इस पर माफ़ी मांगी जाएगी। परिवार चाहता है कि माफ़ी मांगकर किसानों को जो दर्द है उस बात का वो हल्का हो। और दूसरी बात ये है कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करे, किसी दबाव के बिना जांच करे। कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी परिवार वाले कुछ सवाल उठा रहे थे, उन पर भी चर्चा हो सकती है। और चौथा जो अहम मुद्दा है वो ये कि सोनाली फोगाट की जो लेगेसी थी वो किसके पास जाएगी। तो ये इस पंचायत में फैसला लिया जाएगा कि सोनाली फोगाट अब नहीं रही हैं तो उनके ब्याह पर उनके परिवार से राजनीति में कौन उतरेगा, कौन संभालेगा, जो राजनीतिक विरासत है उस पर कौन काम करेगा। ये तमाम मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होगी। टेकराम कंडेला इस पंचायत में मौजूद हैं। सोनाली फोगाट के परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। सोनाली फोगाट की बहन रुकेश यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बेटी यशोधरा यहाँ पर है और परिवार के दूसरे लोग भी, सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका भी यहाँ पर है। तमाम लोग हैं। सोनाली जी ने जो जाटों के किसान आंदोलन में जो बोला था किसानों में, तो उनके लिए हमें हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं और हमें जो समाज हमारे साथ है तो हम समाज के साथ हैं। और हमसे जो कोई सोनाली जी से जो गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सबसे हाथ जोड़ के। और हम सब जो खाप पंचायत के लोग हैं सब लोग हमारा साथ दें और जो ये न्याय की लड़ाई है इसमें सब लोग हमारा साथ दें। तो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से, गृह मंत्री जी से और जो भी वरिष्ठ जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उससे मिलने का काम करेगा। क्योंकि वो बीजेपी में चले गए हैं और सरकार भी बीजेपी। निसंदेह आवश्यकता पड़ेगी तो जो सरवखाप का प्रतिनिधिमंडल है, परिवार है, वो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से और केंद्र सरकार के जो रिलेटेड इस मामले से मंत्री हैं उनसे मिलने। पहली बात कि संपूर्ण फोगाट और ढाका परिवार ने जो किसान आंदोलन में सोनाली फोगाट जी ने किसानों के संबंध में शब्द कहे थे, जो अनर्गल शब्द थे, गलत शब्द थे, उनके लिए जो माफ़ी मांगी है उसके लिए पूरा समाज सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। और आज ये सर्वखाप के माध्यम से बात पूरे हरियाणा में, उत्तर भारत में चली गई। आप मीडिया के साथियों के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि सोनाली फोगाट जी तो दूसरे लोक में चली गई, अब ये परिवार समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, तो इन्होंने जो अफसोस जताया है, जो माफ़ी समाज से मांगी है, इस पर पूरा समाज सर्वखाप सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आगे इस परिवार को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। दूसरा जो है सीबीआई जांच के संबंध में, देखो ढाका और फोगाट परिवार को एप्रीहेंशंस हैं। इनको ऐसा लगता है कि आदमपुर के जो हमारे नेता कुलदीप बिश्नोई हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इतना पावरफुल आदमी है जिसने गोवा जांच के गोवा में जो पुलिस की जांच थी उसको भी भटकाने का काम करा, आगे सीबीआई की जांच को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। तो परिवार की ऐसी मांग है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सीबीआई जांच भी किसी तरीके से प्रभावित ना हो पाए ये सुनिश्चित करें। और कुलदीप बिश्नोई के ऊपर इनके मन में एक शंका है, तो इनका भी ऐसा मानना है और सर्वखाप का भी ऐसा मानना है कि श्री कुलदीप बिश्नोई यदि हो सके तो अपनी स्थिति स्पष्ट करने का काम करें, क्योंकि पिछली पंचायत में भी आपने देखा बार बार उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे और इस बार तो परिवार ने खुल के कह दी। तो कुलदीप बिश्नोई का जो आचरण था वो संदेह के घेरे में है पिछले तकरीबन 1 महीने से। अच्छा होगा कि इस विषय पर समाज आगे बढ़े, उससे पहले खुद कुलदीप बिश्नोई ही कोई अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट कर दें। और सरकार से हमारी पुरजोर मांग है, सर्वखाप की भी, कि सीबीआई जांच निष्पक्ष हो, इसकी सुनिश्चित इसको हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री और देश के माननीय प्रधानमंत्री करें। तीसरी जो बात है वो फोगाट परिवार का जो आगे का लिगेसी है, जो राजनीतिक और जो सामाजिक सोनाली फोगाट जी की, उसके बारे में जो उनकी बेटी वसुंधरा फोगाट हैं, यशोधरा फोगाट हैं, यशोधरा फोगाट अपनी बात कहेंगी कि वो परिवार को आगे जो राजनीति है वो किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहती हैं। यशोधरा बेटी। मेरी माँ ने बहुत मेहनत करी है राजनीति के फील्ड में अपना नाम कमाने के लिए, और ये निर्णय मैंने कुछ सोच समझ के लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ की राजनीतिक विरासत मेरी अभी मौसी संभाले, क्योंकि अभी मैं माइनर हूँ इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती। और मेरी मौसी कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी, ना मेरी माँ का चाहती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी मौसी संभाले। मेरी
मौसी का नाम हाँ जी हाँ जी, मौसी का मेरी मौसी का नाम रुकेश ढाका है। हाँ जी, लोकेश ढाका। रुकेश। रुकेश। तो फोगाट परिवार ने, ढाका परिवार ने अपनी बेटी के माध्यम से जो संदेश दिया है कि सोनाली फोगाट जी की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को उनकी बहन रुकेश ढाका आगे बढ़ाने का काम करेंगी। ये इनका निजी पारिवारिक फैसला है। यदि कभी सामाजिक तौर पे परिवार को आवश्यकता पड़ती है, न्याय के लिए आवश्यकता पड़ती है, समाज उनका साथ देने का काम करेगा। राजनीतिक तौर पर ये इनका निजी फैसला है। सरोखाप या खापें या जो भी ये सामाजिक संगठन है, ये राजनीतिक तौर पर कोई इनकी राय नहीं होती है, तो इनका व्यक्तिगत फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा कि श्री टेकराम कंडेला जी एक बार अपनी बात कहें, उसके बाद आगे की कोई इन्होंने कार्यक्रम बताया है वो मैं आपको बताने का काम करूंगा। आज की जो सरोखा पंचायत में हमने केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से ये कहा है कि सीबीआई की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जो पिछली 11 तारीख ने यहाँ सरोखाप की जो पंचायत हुई थी उसमें हमने मांग रखी थी वह केंद्र सरकार से, वह गोवा सरकार इसको सीबीआई को सौंपे। उससे अगले दिन ही उसको सौंप दी थी। और यहाँ के एसपी ने, हमने 2 सुरक्षा गार्ड मांगे थे, उसको दे दिया था। एसपी साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं। और जो सरोखाप पंचायत यहाँ पर जो जिस तरह इन्होंने किसान आंदोलन के बारे में जो शब्द को आए गए थे, उन्होंने ये स्थिति आज स्पष्ट होगी, क्योंकि हमारे भी दिल में ये दर्द था, क्योंकि हम भी किसान के हर किसान आदमी किसान आंदोलन में हर प्रकार छत्तीस बिरादरी का लोग काम कर रहे थे। और खासकर कंडेला और हमारा तो जो वहाँ का गढ़ था माना जाता था, हमारे भी इस बात का दुख था। लेकिन आज अब ना हमारा पेटा इन्होंने लोगों ने भर दिया। हमारे जो सुधीर सांगवान ने उससे को आए गए थे, हमारे भी दुख प्रकट इन्होंने अपने शब्द सारे वापस ले लिए हैं। और इनको राजनीति के लिए हमने कह दिया है, भाई इनकी मर्जी है। अपना जिस तरह भी आप लोग सरोखाप की पंचायत आप लोगों की मदद करेगी, जिस तरह चाहे किसी भी पार्टी में रहें, कि कहीं राजनीति करें, हमारा खाप का इसमें कोई वो नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह पुलिस ने वहाँ की अभी तक जो फोन तक नहीं उनकी खंगाड़े, हम तो गोवा पुलिस की इस बात की पूरी तरह से कमी मानते हैं सरोखाप पंचायत और यहाँ का, और ये कहते हैं कि इसकी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। कंडेला जी जो बिश्नोई जी पे जो बोला है उसको कैसे? देखो अगले का इस बात का शक है, किसी आदमी का अगर कोई किसी का पेटा भरना है तो आप आपस में गामा में न्यू कहते हैं, तो तेरा जिस पर शक हो रहा है तो पेटा भरो। अगला ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। अगर इनका शक है तो इनका शक बताओ और जांच करो पूरी इस तरह से। यही बात है, तो उनको स्पष्ट एक जी, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अगला पेटा भरो, अगला शक है। लेकिन सरोखाप ने तो ये कहा है कि पंचायत सीबीआई ने किसी प्रकार का दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरोखाप भी पंचायत हो रहे हैं। भाई सीबीआई पर पूरा भरोसा है हमने, क्योंकि विपक्ष ने भी के लोगों ने, मुख्यमंत्रियों ने भी, हरियाणा का, दिल्ली का, पंजाब का, विपक्ष के नेता, हरियाणा के मुख्यमंत्री सभी ने ये कहा भी सीबीआई को सौंपेंगे। और सारे भारतीय जनता पार्टी वाले भी, दूसरी पार्टी वाले भी, तो सीबीआई पर तो भरोसा है। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे बिश्नोई जी से? नहीं, मैं तो इसके बारे में क्या कहूंगा, तो जांच करेगी, जांच जो करेगी वो उसका काम है जांच का। सीबीआई करेगी, जो कुछ करेगी सीबीआई ठोएगी। देखिए पुलिस कुलदीप ने तो बिश्नोई कुछ जी करा से हमारा कहना है कि उनके ऊपर पहले दिन से डाउट खड़े हो रहे हैं समाज की तरफ से भी, सरोखाप की पंचायत में भी। वो तो व्यक्तिगत तौर पे मामले को नहीं चाहते थे कोई राजनीतिक रंग देना ना। तो उस दिन भी आपने सभी ने देखा होगा कि आधे से ज्यादा वक्ता उनका नाम लेके उनको टारगेट कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि परिवार ने खुल के कह दिया है, तो कुलदीप बिश्नोई अपना जो स्टैंड है कृपया वो स्पष्ट करें और वो परिवार को संतुष्ट करने का काम करें। क्योंकि जांच तो देखो, जो फैक्चुअल जो बात है, लीगल जो प्रोसेस है, वो तो सीबीआई फॉलो करेगी। लेकिन परिवार के भीतर जो डाउट्स हैं उसको मिटाने का कुलदीप बिश्नोई को ही काम करना पड़ेगा। तो कुलदीप बिश्नोई परिवार से बात करें, वो खाप से बात करें, वो समाज से बात करें, वो मीडिया से बात करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना जो मामला है वो स्पष्ट करें। और आगे की जो बात थी, परिवार का फैसला रुकेश ढाका जी को इन्होंने अपना आगे की लीगेसी दी है, पूरे परिवार ने, सोनाली फोगाट जी के परिवार ने। और साथ में इन्होंने अपनी तरफ से ये हमारे माध्यम से कहलवाना चाहा है कि 23 अक्टूबर को आदमपुर में ये एक बड़ी सभा करेंगे और वहां से ये अपना आगे का जो राजनीतिक और सामाजिक वो फैसला करेंगे। इनकी व्यक्तिगत सोच ऐसी है कि तब तक कुलदीप बिश्नोई का भी स्टैंड साफ हो जाए और जो सीबीआई जांच है उसकी भी डायरेक्शन स्पष्ट हो जाए, ताकि आदमपुर के उपचुनाव से पहले इनका जो भी एक जो आदमी का जो फ्रेम ऑफ माइंड बनना होता है किसी चीज के बारे में, भी सरकार इनके पक्ष में है, विपक्ष में है, न्यूट्रल है, तब तक वो ये फैसला करके 23 अक्टूबर को आदमपुर में इनके साथी शुभचिंतकों को इकट्ठा करके
ये आगे का अपना जो राजनीतिक जो है डायरेक्शन वो तय करें। तस्वीरों में आपने देखा मंच से बार बार कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया गया, हवाला परिवार का दिया गया। ये कहा गया कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर कुछ शक जाहिर किया गया, परिवार की तरफ से किया गया, और ये भी बार बार कहा गया कि कुलदीप बिश्नोई अपनी स्थिति स्पष्ट करे, मीडिया के माध्यम से करे या जैसे भी करे अपनी स्थिति स्पष्ट करे। लेकिन इस बारे में जब परिवार से बात की गई, सोनाली फोगाट की बेटी से बात की गई, तो वो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो इसके मायने क्या हैं? क्या वाकई कुलदीप बिश्नोई पर परिवार शक करता है या फिर कुछ और लोग उनके नाम पर, बिश्नोई के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? मैंने पंचायत को मेरी माँ की तरफ से माफ़ी मांगी है और राजनीतिक विरासत के बारे में बात करी है। मैंने राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मेरी मौसी को चुना है। इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, माँ को कैसे न्याय मिल सकता है? अभी सीबीआई जांच कर रही है, अगर वो भी किसी हद तक नहीं है, वो हम आगे फ्यूचर डिसाइड करेंगे। कुलदीप बिश्नोई को लेकर परिवार क्या सोचता है, जैसे बार बार कहा गया? वो हम बताना नहीं चाहेंगे। आज सरोखाप की जो सोनाली फोगाट मर्डर के मामले में जो पीछे 11 तारीख में हुई थी, सीबीआई की मांग की थी सरोखाप पंचायत ने। उसकी वो अगले दिन ही सरकार ने, गोवा सरकार ने सिफारिश कर दी और सीबीआई को चली गई। 2 ही मांग थी उधर, 2 हमने सिक्योरिटी गार्ड मांगे थे उसकी बेटी के लिए, सोनाली फोगाट OSP साहब ने दे दिए थे। आज सिर्फ 3 बातों के ऊपर, एक तो किसान आंदोलन के बारे में जो इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी, इसलिए पंचायत बुलाई गई। तो इन्होंने कहा भाई हमारा को जो सुधीर सांगवान था उसने ये गलत बयान दुआए, क्योंकि हम भी खपा थे इस बात से, क्योंकि हम भी किसान आंदोलन के मुख्य उसमें थे। तो एक तो उन्होंने अपने आप शब्द वापस ले लिए, एक ये कहा है कि हम राजनीति के लिए उनकी मर्जी है कि वो किसी को कह रहे हैं आप हैं किसी पार्टी में रहो, कोई राजनीति के लिए किसको आगे किया है परिजनों ने? वो परिजनों ने जो परिजन करेंगे वो तो मीटिंग करके करेंगे, किसको आगे करेंगे। एक जो परिजनों ने कुलदीप बिश्नोई पे भी शक जाहिर किया है। देखो बात ये है जी, गामा में जो किसी का शक हो जाए नहीं होती, अपना आदमी ने पेटा भरना चाहिए, तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज परिवार ने उनको कह दिया हमारा इस पर शक है, तो कुलदीप बिश्नोई ने अपना स्थिति स्पष्ट करो। तो सरोखाप पंचायत ने तो ये कहा जो सीबीआई है निष्पक्ष है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, सभी ने कहा सीबीआई को दो। विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने और सरोखाप ने कह दिया। तो सीबीआई पर हमने भरोसा है, उतनी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आनी चाहिए। एक बात का ये भी सख्त जाहिर होता है, जब उसका आज तक फोन नहीं, गोवा पुलिस ने फोन तक नहीं, तो फोन सारी पुलिस टोलिया कर दी, तो फोन लग उनके नंबर तक नोट करे जावे भाई किसके फोन उसके पास आए हैं, कितने आए हैं, किसके आए हैं, तो सारी जाँच होनी चाहिए। इस सर्वजातीय महापंचायत में 3 मुख्य फैसले लिए गए हैं। पहला तो ये फोगाट परिवार की तरफ से जो बुलाई गई थी, इनका उद्देश्य था कि किसान आंदोलन के संबंध में जो सोनाली फोगाट ने गलत बयानबाजी करी थी, जिसको लेके पूरे परिवार में रोष था, उसको पूरे परिवार ने उस पर अपना खेद प्रकट कराया है, उसका कारण बताया है और साथ में समाज से माफ़ी मांगी है। तो सरोखाप का ऐसा फैसला है कि समाज इसके बारे में विचार करे कि सोनाली फोगाट तो दूसरे लोक में चली गई है और उनका परिवार इस बात पे माफ़ी चाहता है गलती मान के अपना, तो पूरा समाज इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, सरोखाप इस पे विचार करेगी। दूसरा, बार बार कुलदीप बिश्नोई का नाम इस पूरे मामले में लिया जा रहा था अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों द्वारा, तो खुल के परिवार ने अपनी बात रखी है, जिसपे सरोखाप ने अपना एक सुझाव दिया है कुलदीप बिश्नोई को कि वो इस मामले पे परिवार को संतुष्ट करने का काम करें। यदि वो परिवार को संतुष्ट नहीं करते हैं तो आगे जाके भविष्य में उपचुनाव के समय उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, और यदि कहीं न्याय की लड़ाई में डाका फोगाट परिवार को आवश्यकता पड़ी तो सरोखाप कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ भी स्टैंड लेने से नहीं हिचकेगी। तीसरा, इन्होंने अपना व्यक्तिगत पारिवारिक फैसला लिया है कि जो परिवार की विरासत है सोनाली फोगाट की, उसको उनकी बहन रुकेश डाका वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये उनका निजी फैसला है पारिवारिक, इसमें सरोखाप का कोई इसमें सुझाव नहीं था, निजी इनका फैसला था।